दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट फेडरल बैंक में है और आप फेडरल बैंक के नए एटीएम कार्ड का पिन बनाना चाहते हैं, या फिर आप फेडरल बैंक के एटीएम कार्ड का पिन भूल गए हैं, दोबारा से बनाना चाहते हैं, या फिर आप फेडरल बैंक के एटीएम कार्ड का पिन को चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आपको फेडरल बैंक के एटीएम में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे फेडरल बैंक के एटीएम कार्ड का पिन बना सकते हैं। चलिए आपको डिटेल में दिखाते हैं। दोस्तों, आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है यह फेडरल बैंक का टोल फ्री नंबर है। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, आप उस मोबाइल नंबर से टोल फ्री नंबर को डायल करेंगे। चलिए हम डायल कर लेते हैं, इसके बाद कॉल कर लेते हैं। Welcome to Federal Bank Green PIN Service. Press 1 for English. हिंदी के लिए 2 दबाएं। മലയാളത്തിനായി 3 अमर्तुगा। चलिए हम यहाँ पर 2 दबाएंगे। फेडरल बैंक डेबिट कार्ड प्रबंधन सेवाओं में आपका स्वागत है। पिन सेट या अपडेट करने और अपना कार्ड सक्रिय करने के लिए 1 दबाएं। डेबिट कार्ड सेवाओं को चालू या बंद करने के लिए 2 दबाएं। डेबिट कार्ड पर अलग लेन देन सीमाएं निर्धारित करने के लिए 3 दबाएं। डेबिट कार्ड हॉट मार्किंग के लिए 4 दबाएं। चलिए हम यहाँ पर 1 दबाएंगे। कृपया आपके डेबिट कार्ड का अंतिम 6 अंक दर्ज कीजिए। आप अपना एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 अक्षर यहाँ पर टाइप करेंगे। दिनांक, माह और वर्ष के अनुसार अपनी जन्म तिथि दर्ज करें। अब जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे। डेबिट कार्ड की समाप्ति तिथि माह वर्ष प्रारूप में दर्ज करें। चलिए अब जो भी आपका एटीएम कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर है, आप यहाँ पर टाइप करेंगे। मनपसंद 4 अंक पिन दर्ज कीजिए। अब जो भी आप अपना एटीएम कार्ड का पिन रखना चाहते हैं, आप यहाँ पर 4 अक्षर का एटीएम पिन बना लेंगे। पिन दोबारा दर्ज कीजिए। जो भी आपने पिन बनाया है, फिर से आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। You have successfully set your debit card PIN. मुख्य मेन्यू में जाने के लिए स्टार दबाएं। कॉल समाप्त करने के लिए हैश दबाएं। अब यहाँ पर हम कट कर लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारे एटीएम कार्ड का पिन बन चुका है। यदि आप पहली बार एटीएम कार्ड का पिन बना रहे हैं, तो आपको एटीएम कार्ड के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनेबल करना होगा। इसके अलावा कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को इनेबल करना होगा। यदि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनेबल नहीं करते हैं, तो फिर आप लोग अपने एटीएम कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से ऑनलाइन पेमेंट को इनेबल करेंगे, चलिए आपको हम डिटेल में दिखाते हैं। दोस्तों, एटीएम कार्ड का पिन बनाने के बाद आप लोग फेडरल बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर लेंगे। चलिए हम मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर लेते हैं। अब दोस्तों, हम फेडरल बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा है डेबिट कार्ड, आप डेबिट कार्ड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपका एटीएम कार्ड है वह शो करता है। चलिए इसके बाद यहाँ पर है इनेबल ऑब्लिक डिसेबल कार्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका एटीएम कार्ड का ट्रांजैक्शन इनेबल होगा यहाँ पर शो करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑल कार्ड यूजेज लिखा है, इनेबल है। इसके बाद यहाँ पर देखिए डोमेस्टिक यूजेज है, यह इनेबल किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है इंटरनेशनल यूजेज, यह देखिए ऑफ किया हुआ है पहले से। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यह भी ऑफ किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन, यह भी ऑफ किया हुआ रहता है। चलिए अब इस सबको आपको इनेबल करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला इंटरनेशनल यूजेज, यदि आप अपना एटीएम कार्ड को इंडिया के बाहर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंडिया के बाहर भी पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस पर यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन कर लेंगे। इसके बाद यस पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका एम पिन है, यानी कि लॉगिन पिन है, आप फिलअप कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, अभी देखिए ऑफ किया हुआ है, इसको आपको यहाँ से इनेबल करना होगा। चलिए इसके बाद यस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका एम पिन है फिलअप कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इनेबल हो चुका है। चलिए इसके बाद यहाँ पर एक कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन, यदि आप एटीएम कार्ड के माध्यम से टैप करके पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को इनेबल कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम इनेबल कर लेते हैं। यस पर क्लिक करेंगे, जो भी लॉगिन पिन है फिलअप कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा सभी ट्रांजैक्शन इनेबल हो चुका है। दोस्तों, आपको हम यहाँ पर सलाह देंगे, यदि आप एटीएम कार्ड के द्वारा इंडिया के बाहर पेमेंट नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर इंटरनेशनल यूजेज को ऑफ कर लीजिए। चलिए इसको हम यहाँ से ऑफ करके रखते हैं। इसको यस पर क्लिक कर लेते हैं और जो भी एम पिन है फिलअप कर लेते हैं। तो आप यहाँ से एटीएम कार्ड के ट्रांजैक्शन को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। चलिए हम इसके बाद बैक हो जाएंगे।
इसके बाद आप यहाँ पर डेबिट कार्ड पर फिर से क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर है मैनेज ट्रांजैक्शन लिमिट, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से एटीएम कार्ड के ट्रांजैक्शन लिमिट को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे कार्ड का एटीएम विड्रॉल लिमिट है 50,000 रुपये, तो आप यहाँ से इस लिमिट को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आप लिमिट रखना चाहते हैं। इसी तरीक़ा से आप यहाँ पर इंटरनेशनल एटीएम विड्रॉल लिमिट को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है सेट पीओएस लिमिट, इसको भी आप यहाँ से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है सेट योर ई कॉमर्स लिमिट, तो यहाँ पर देखिए हमारे कार्ड का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट है 3 लाख रुपए, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से इसकी लिमिट को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आप यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट को रखना चाहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिमिट 86,000 रुपये करते हैं, तो हम अपने एटीएम कार्ड के माध्यम से 86,000 रुपये ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप अप्लाई पर क्लिक कर लेंगे, प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपका एम पिन यानी कि लॉगिन पिन है फिलअप कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए हमारा लिमिट अपडेट हो चुका है। चलिए इसके बाद हम बैक हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है सेट न्यू पिन ऑब्लिक चेंज पिन, तो आप इस पर क्लिक करके एटीएम कार्ड के पिन को चेंज भी कर सकते हैं या फिर नया पिन भी बना सकते हैं। सेट न्यू पिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एटीएम कार्ड का पिन सेट करने के लिए आ गया है। इसके बाद यहाँ पर रिवार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। यदि आप एटीएम कार्ड के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको रिवार्ड पॉइंट मिलता है, और आप लोग यहाँ पर फेडरल रिवार्ड पर क्लिक करके आप यहाँ से रिवार्ड पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे रिवार्ड पॉइंट है 500, तो आप यहाँ से रिवार्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपका कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो आप यहाँ पर ब्लॉक दिस कार्ड पर क्लिक करके कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे फेडरल बैंक के नए एटीएम कार्ड का पिन बना सकते हैं, या फिर एटीएम कार्ड का पिन भूल गए हैं तो दोबारा से बना सकते हैं, या फिर एटीएम कार्ड के पिन को चेंज भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।